कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था। ये रोड छाप छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन इनसे मतलब नहीं है। वी आर गोइंग टू हिट पाकिस्तान, वी आर गोइंग टू हिट देयर आर्मी, वी आर गोइंग टू हिट ISI, वी आर गोइंग टू हिट देम डिप्लोमेटिकली एंड मिलिटरी। डिप्लोमेटिक एक्शन से आपको मिलिट्री किस तरीके का एक्शन लेने वाली है उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा। पीपल आर रेडी व्हेन द गवर्नमेंट असेसेस दैट इंडियन आर्मी इज क्वाइट केपेबल ऑफ वेजिंग अ फुल स्केल वॉर एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इफ द ऑर्डर कम्स, द मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी। We are not bothered about 3-4 people. We are bothered about the nation behind it. उड़ी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, तो पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक्स। अब जब पहलगाम में उससे भी बड़ा हमला किया गया है तो भारत किस तरह से रिएक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हमारे साथ हैं फॉर्मर NSG कमांडो कर्नल नरेंद्र ठाकुर, जो अच्छे से समझते हैं कश्मीर के हालात कैसे हैं। और जानकारी ये भी आ रही है कि लॉन्चिंग पैड्स में 100 से 130 आतंकी अभी भी मौजूद हैं। तो क्या इंडिया अब पहले से बड़े तरीके से रिएक्ट करेगा? कर्नल साहब, क्या लगता है, क्योंकि जितना बड़ा ये हमला हुआ है, किस तरह रिएक्ट करेगा इंडिया और कैसे करना चाहिए? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो हमारी लाइफ लॉस्ट हुई है। बड़ा ही एक सैड इंसिडेंट हुआ है और ये इंसिडेंट का नेचर बहुत ही ज़्यादा ग्रेव है। सिविलियंस को अटैक करना ये मानसिकता दिखाता है किसी भी इंडिविजुअल की। इतने नीचे लेवल तक गिर जाना, अभी तक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, आर्मी के ऊपर अटैक हो रहे थे, फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे थे, बट सीधे आके सिविलियंस को अटैक करना और उसको एक रिलीजियस कलर दे देना, इस तरीके का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर छेड़ना, इससे ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो सकता था। और ऐसा एक्शन हमने रिसेंट पास में, आप लगा लीजिए, इसराइल हमास का जो ये एक इंसिडेंट हुआ था 7 अक्टूबर को, ये बिल्कुल उसी लाइन पे चलता हुआ एक इंसिडेंट है। वहाँ पे जाने हज़ारों में गई थी, यहाँ पे 30 एक जाने गई हैं, लेकिन ये उससे बिल्कुल कतई कम नहीं है कि बाहर से लोग आते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पाकिस्तान द्वारा कराया गया एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें उनकी मिलिट्री का सपोर्ट था, उनकी ISI का सपोर्ट था। और इसके अगेंस्ट जो एक्शन होगा वो भी कोई टेरर एक्शन नहीं होगा, एंटी टेरर ऑपरेशन नहीं होगा। ये एक बड़े लेवल पे आपने डिप्लोमेटिक एक्शन देख लिया है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अब इसके आगे जो एक्शन होगा वो एक मिलिट्री लेवल पे एक एंटी टेरर ऑप नहीं होगा, एक उससे बढ़कर एक बड़ा अच्छा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एक्शन तो ज़बरदस्त कर दिया है केंद्र सरकार ने। आप पिछले 24 घंटे में इंडस वाटर ट्रीटी हो या पाकिस्तान के जो हाई कमांड की सिक्योरिटी कम करना हो या पाकिस्तान से आए हुए जितने भी सार्क वीज़ा हैं उनको कैंसिल करना हो, अटारी बॉर्डर पे जो स्पेशल जो होता है एक दूसरे के साथ रिलेशन उनको ख़त्म करना हो, टोटल सारे रिलेशन ख़त्म किए गए हैं। मिलिट्री एक्शन कितना स्ट्रांग होगा, किस तरह का एक्शन हो सकता है और कितनी जल्दी होगा, क्या लगता है? देखिए, डिप्लोमेटिक एक्शन आपने जैसे कहा, एक बहुत ही अच्छा मैसेज, एक ज़बरदस्त मैसेज भेजा गया है। इस तरह का एक्शन इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जब ये हुई, उसके बाद से पिछले 65 सालों से चले जा रही है। उसके बीच हमने कई हमले देखे, कई अटैक्स देखे, पुलवामा, उड़ी, मुंबई और न जाने पठानकोट कितने अटैक्स हुए, लेकिन इंडस ट्रीटी को कोई छू नहीं पाया, किसी ने टच नहीं किया। लेकिन इस हमले के बाद इंडस ट्रीटी को सस्पेंड करना, उनको हेल्ड इन अबेयंस करने का जो ये हुक्म आया है, इससे गवर्नमेंट का रिजॉल्व पता लगता है। इसी से आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। मिलिट्री मैटर्स कैन नॉट बी डिस्कस सो ओपनली, बिल्कुल, बट द इंडिकेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट, ये डिप्लोमेटिक एक्शन से आपको मिलिट्री किस तरीके का एक्शन लेने वाली है उसका एक अंदाजा आपको लग जाएगा। तो कितना स्ट्रांग एक्शन हो सकता है ये साफ दिख रहा है। एक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और ये बिकॉज वी कैन नॉट डिस्कस आउट इन ओपन, मिलिट्री माइंड्स आर सिटिंग, दे आर स्ट्रेटेजाइजिंग एंड वी आर गोइंग टू हिट। इट इज़ द राइट टाइम टू हिट। ये वक्त है हमारी देश की पॉपुलेशन को ये चीज़ समझने का कि इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को हमेशा आपका सपोर्ट चाहिए होगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में हमेशा गेज किया जाता है पीपल का रिएक्शन, लोगों का रिएक्शन। पीपल बीइंग ऑन स्ट्रीट, सोशल मीडिया पे आप कितना आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, किस तरीके का गुस्सा है देश के लोगों के बीच में। कल को जब इतना बड़ा एक्शन लिया जाएगा उसका रेपरकशन भी बहुत बड़ा होगा, उस रेपरकशन को झेलना लोगों को पड़ेगा। पीपल आर रेडी व्हेन द गवर्नमेंट असेसेस दैट, एंड उनको पता लगता है कि हाँ, लोग आज रेडी हैं इस चीज़ के लिए। कल को अगर हम कुछ एक्शन लेते हैं और कोई चीज़ हमारे अगेंस्ट भी जाती है तो पब्लिक का सपोर्ट हमारे साथ रहेगा। उसके बाद गवर्नमेंट का वो एक्शन आता है बड़ा, और वो सपोर्ट बहुत ही क्लियरली साफ तरीके से दिख रहा है। आप सोशल मीडिया खोलिए,
You will be amazed to see the kind of response which has come. हमने बहुत सारे लोगों से बात की कर्नल साहब, वाकई ही में आपने सही बोला कि लोगों का गुस्सा घरों के ड्राइंग रूम से निकलकर सड़कों पे दिखा और सोशल मीडिया पर तो साफ दिख रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अब बदला ले लो। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक्स, उससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए, इंडियन आर्मी इज क्वाइट केपेबल ऑफ वेजिंग अ फुल स्केल वॉर एट अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ये वक्त चला गया है पार्लियामेंट अटैक के टाइम वाला कि मोबिलाइजेशन होने में वक्त लगा और फोर्सेस मूव होने में वक्त लगा। अब फोर्सेस को मूव होने में टाइम नहीं लगता है। इफ द ऑर्डर कम्स, द मिलिट्री इज ऑलवेज रेडी। ऑल थ्री विंग्स ऑफ मिलिट्री आर रेडी टू टेक एक्शन एंड दे कैन टेक वेरी प्रिसाइज एंड फुल स्केल ऑपरेशन into the Pakistani territory. As far as interiors are concerned, कश्मीर के अंदर जिस तरह से एक पहलगाम में मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, आपको लगता है कि उसमें एनएसजी को इन्वॉल्व करने की, पैरा तो उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, कमांडोज, बाकी जो इलीट फोर्सेस सबको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, इस लेवल का एक ऑपरेशन होना चाहिए ताकि वो जो परपिट्रेटर्स है जिन्होंने ये किया है एटलीस्ट पहले उनको मार गिराया जाए। देखिए, ऑपरेशंस आर ऑलवेज इन फुल स्विंग। इट इज देयर, दे आर हैपनिंग। फौज, जेकेपी, एसओजी, आपकी सीआरपीएफ की बटालियंस वहाँ पे, एनएसजी का इंडक्शन, ये सब कुछ चल रहा है। ये सब कुछ अंदरूनी तौर पे हो रहा है। इसके बारे में डिस्कशंस करना, इसको टैक्टिक्स को या स्ट्रैटेजीज को बाहर ओपन में बताना, ये सही तरीका नहीं है। लेकिन आप बिल्कुल अश्योर्ड रहिए कि ये चीज़ें बहुत बड़े स्केल पे चल रही हैं और वो कर रहे हैं अपना काम जो नहीं करना है। द पीपल हु हैव एक्चुअली डन दिस, स्पेसिफिक जो 4-5 जो उग्रवादी अंदर आके टेररिस्ट ने किया है, तो वो तो हम मार गिराएंगे ही। उससे टेररिस्ट वाला ये ऑपरेशन ही नहीं है। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट 3-4 पीपल, वी आर बॉदर्ड अबाउट द नेशन बिहाइंड इट। साफ शब्दों में कह रहे हैं, हम किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ये रोड छाप छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन, लश्कर तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन, इनसे मतलब नहीं है। वी आर गोइंग टू हिट पाकिस्तान, वी आर गोइंग टू हिट देयर आर्मी, वी आर गोइंग टू हिट ISI, we are going to hit them diplomatically and militarily. We are going to isolate them and यहाँ पे हमारा एक्शन होगा। वन लास्ट क्वेश्चन, कश्मीर में जिस तरह के अब हालात बन गए थे पिछले 5-6 सालों से, लग रहा था कि बहुत बेटर हो रही है सिचुएशन, आपको लगता है एक ऐसा इंसिडेंट वापस कश्मीर को उस तरफ ले जाएगा और मिलिट्री को वापस बहुत एक्टिव होना पड़ेगा कश्मीर में? देखिए, मिलिट्री एक्टिव है। मिलिट्री स्ट्रेंथ यस हैज बीन रिड्यूस्ड इन स्लाइट बिट्स एंड पीसेस, लेकिन मिलिट्री कंट्रोल पे कोई ऐसा नहीं है कि मिलिट्री का कंट्रोल वहाँ से कम हो गया है, ऐसी कोई इशू है। ये बिल्कुल एक सही बात है कि हालात सुधरे थे, हालात सुधरे हुए हैं। आप एक वन ऑफ इंसिडेंट की वजह से किसी को भी ब्लेम करना, क्योंकि सोशल मीडिया में भी एक फ्लेवर, रिलीजियस फ्लेवर आ रहा है, रिलीजियस फ्लेवर को आप साइड कर दीजिए, कश्मीरी फ्लेवर को भी एक आप साइड कर दीजिए। देर आर ब्लैक शीप्स। ये एक्शन जो है, ये सिर्फ टेररिस्ट का किया हुआ एक्शन नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री माइंड्स थे, पाकिस्तान के मिलिट्री माइंड्स थे इसके पीछे जिन्होंने ये एक्शन करवाया। ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको हम ब्लैक शीप्स कह रहे हैं, वहाँ पे स्लीपर सेल्स हैं, उनके बीच के लोग हैं जिन्हें उन्हीं लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ये किसी दीपक की, किसी नरेंद्र की, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़ के ये उन कश्मीरी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने बीच में छुपे हुए उन लोगों को पहचानो, उन्हें बाहर निकालो, उनकी खबर फोर्सेस को दो और इस गंदगी को दूर करो, क्योंकि ये जब दिन ख़त्म होता है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ डायरेक्टली इम्पैक्टिंग यू। आपके पास 2.5 करोड़ लोग आए, टूरिस्ट आए, 2.5 करोड़ टूरिस्ट आने का मतलब है आपके घरों में खुशहाली आई, आपके बच्चों का फ्यूचर सुधरा। अब ये इंसिडेंट हो गया है, मास एक्सोडस हो रहा है, वहाँ से टूरिस्ट खाली हो रहे हैं, पूरा पूरा कश्मीर खाली हो रहा है। इसका इफेक्ट मेरे घर पे नहीं पड़ रहा है, किसी वहाँ पे डिप्लॉयड फौजी को नहीं फर्क पड़ रहा है इस चीज़ का फर्क पड़ता है आम कश्मीरी को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आम कश्मीरी ने। आप बाहर निकलो, मेरे मार्चिस से कुछ नहीं होगा, मेरे कैंडल लाइट से कुछ नहीं होगा, पर आपके कैंडल लाइट से होगा। आप जब बाहर निकलोगे और बोलोगे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों का है कश्मीर और कश्मीर हिंदुस्तान का है, ये आप बोलोगे, और सब जब ये गूंजेगी आवाज़ पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में जाएगी, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट के ये चीज़ें नहीं हो पाती, हमें माननी पड़ेगी ये चीज़, और ये चीज़ कश्मीरियों को सॉल्व करनी पड़ेगी खुद। हमारा पूरा सपोर्ट उनके साथ है। वी आर नॉट आइसोलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। पूरा हिंदुस्तान अपने भाइयों के साथ खड़ा है, कश्मीर हमारे और कश्मीरी भी हमारे हैं, सब हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम उनके साथ हैं।
अब उनको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच कर्नल ठाकुर। तो ये थे नरेंद्र ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि फौज बिल्कुल कश्मीरियों के साथ खड़ी है। अब जरूरत है कश्मीरियों को फौज के साथ आने की और पाकिस्तान के खिलाफ होने की। बाकी बात रही पाकिस्तान में बैठे हुए आईएसआई और आतंकी संगठनों की, तो उनसे निपटने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से परिपक्व है, कैपेबल है और रेडी है, और एक ऑर्डर का इंतजार है। इस बार कुछ बड़ा होगा, तो उम्मीद है कि पहलगाम का बदला पूरे तरीके से लिया जाएगा, क्योंकि सेना और पब्लिक सरकार के साथ खड़ी है। दीपक खजूरिया, जम्मू।